सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप HMIS रिपोर्ट की डेटा एंट्री सेक्शन में हर इंडिकेटर को बखूबी समझते हैं और जानते हैं। कई बार क्या होता है कि नए नए हमारे एम्प्लॉय जुड़ते जाते हैं, नए नए हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ते हैं, जिन्हें हर बार नए स्तर से ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो आज हम HMIS के पार्ट ए M2 M3 सेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पूर्व हमने पार्ट ए M1 को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें एंटीनेटल केयर सर्विसेज, ANC सर्विसेज, हाइपरटेंशन, एनीमिया, डायबिटिक्स, सिफिलिस और सभी उसके सब कंपोनेंट को भी हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर करेंगे, आप उसको अवश्य देखिए ताकि आपको HMIS भरने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं पार्ट ए M2 एवं M3। जैसे हम एंटीनेटल चेकअप कर लेते हैं, ANC सर्विसेज हम देते हैं, उसके बाद जो है हमें यहाँ डिलीवरी सेक्शन पे जो M2 है उस पर हमको कार्य करना होता है। यहाँ M2 में 2.1 डिलीवरी कंडक्टेड एट होम, अगर घर में प्रसव होता है तो मुख्य रूप से आप देखेंगे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो CHC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्ट होने के कारण यहाँ पे होम डिलीवरी का रिपोर्ट नहीं होगा। विशेष रूप से ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे होम डिलीवरी का रिपोर्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो सर्विसेज है वो फैसिलिटी बेस होता है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटी में जो डिलीवरी होगा वो चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट होगी, परंतु सब सेंटर लेवल में यहाँ आपको होम डिलीवरी रिपोर्ट करना है। होम डिलीवरी रिपोर्ट में दो ऑप्शन है। पहला 2.1.1A, जहाँ घर पर हुए प्रसवों की संख्या जिन्हें SBA प्रशिक्षित चिकित्सक, नर्स, ANM द्वारा कराया गया हो, जो स्किल बर्थ अटेंडेंट्स हैं उनके द्वारा ट्रेन रहते हैं, उनके द्वारा जो है वो डिलीवरी कराया गया हो। दूसरा 2.1.1B, नंबर ऑफ होम डिलीवरी अटेंडेड बाय नॉन SBA ट्रेन बर्थ अटेंडेंट, TBA या रिलेटिव। घर पर हुए प्रसवों की संख्या जिन्हें नॉन SBA, TBA या रिश्तेदार या अन्य के द्वारा कराया गया हो, वो यहाँ पे रिपोर्ट होगा। तो मुख्य रूप से इन दो कॉलम को आपको समझना होगा डिलीवरी में कि जो ANM हैं, नर्स हैं, मिडवाइफ हैं, ट्रेंड जो SBA ट्रेंड हैं, डॉक्टर्स हैं, इनके द्वारा अगर होम डिलीवरी अगर हो रहा है या कराया गया हो तो वो रिपोर्ट 2.1.1A में आएगा। और नॉन SBA हैं जो ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट है, जो TBA हैं, रिलेटिव हैं, अन्य के द्वारा अगर कोई कराया गया हो तो 2.1.1B में रिपोर्ट होगा। तो होम डिलीवरी का अगर आप बोलेंगे टोटल होम डिलीवरी कितना हुआ, तो 2.1.1A और 2.1.1B को जोड़ करके आपको टोटल होम डिलीवरी बताना होगा। आते हैं 2.1.2 पे। 2.1.2 में नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिवन टेबलेट मिजोप्रोस्टॉल ड्यूरिंग होम डिलीवरी, गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें घर पर हुए प्रसवों के मामलों में मिजोप्रोस्टॉल दिया गया हो। ऐसे जो डिलीवरी, जो होम डिलीवरी जिसमें मिजोप्रोस्टॉल दिया गया हो, टेबलेट मिजोप्रोस्टॉल दिया गया हो, उसका यहाँ पे रिपोर्ट आपको 2.1.2 में करना है। 2.1.3 में घरेलू प्रसव वाले प्रसूता के नवजात शिशुओं की संख्या जिनके 7 घरेलू भ्रमण किए गए हैं। जैसे 7 HBNC भ्रमण की हम बात करते हैं तो जो नवजात जो डिलीवर होता है उसके घर विजिट में 7 बार करना होता है। इसके लिए मितानिनों को इंसेंटिव का भी प्रावधान किया गया है। मितानिन जो है 7 HBNC विजिट भी करती हैं, ANM भी करती हैं, पर 7 HBNC विजिट जो है मितानिनों के माध्यम से कराया जाता है। तो इसको एक याद करने का ये तरीका भी आप अपना सकते हैं कि जैसे 7 HBNC कब कब दिया जाता है, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे आप एक पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, 21वां दिन और 28वां दिन और 42वां दिन, तो इसको आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे 1 और 3, उसके बाद 5, ये विषम संख्या में जा रहा है, फिर 5 को छोड़ा जा रहा है और उसके बाद 7,
7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौं 28। फिर यहाँ जैसे 5 को छोड़ा था वहाँ पे 7 पंचे 35 होना चाहिए, वो 5 को आप छोड़ दीजिए और 7 छक्का 42वें दिन। तो कैसे हुआ 1 3 7 14 7 21 28 और 42वां। इस तरह से 7 होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर आपको HbA1c विजिट देना होता है। तो इसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे कि करना है कि कितने न्यूबॉर्न, देखिए नंबर ऑफ न्यूबॉर्न, यहाँ पे बच्चों की संख्या आपको पूछा गया है, न कि विजिट की संख्या। ठीक है, तो इसीलिए विजिट की संख्या आपको नहीं डालनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूबॉर्न, ऐसे कितने नवजात बच्चे हैं जिनके घर में 7 घरेलू भ्रमण किए गए हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे 2.2 में जब आप जाते हैं तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंडक्टेड इंक्लूडिंग सी सेक्शन, इंक्लूडिंग मतलब सी सेक्शन को जोड़ करके, अर्थात ऐसे कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या, जितने भी डिलीवरी आपकी संस्था में हुई उस संस्थागत प्रसव की संख्या आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, आगे 2.2.1 में आउट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नंबर ऑफ वुमेन डिस्चार्ज विद इन 48 आवर ऑफ डिलीवरी, संस्थागत प्रसव, उपरोक्त कुल संस्थागत प्रसव में से 48 घंटे से पहले ही डिस्चार्ज किए गए प्रकरण की संख्या। जननी सुरक्षा योजना JSSK के गाइडलाइन के अनुसार सभी गर्भवती महिलाओं को 48 घंटे अनिवार्य रूप से रखना है। तो संस्थागत प्रसव जो हो रहे हैं उन सभी संस्थागत प्रसव में 48 घंटे की वहाँ पे स्टे की सुविधा होनी चाहिए, 48 घंटे उनको अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। जैसे जननी सुरक्षा योजना का लाभ भी तभी दिए जाने हेतु निर्देश भी शासन के दिए गए हैं। तो 48 घंटे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत भी जैसे जो खाना दिया जा रहा है, अगर आप देखें तो 3 दिन जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए और 7 दिन सिजेरियन प्रसव के लिए दिया जाता है। तो अधिक से अधिक इस कॉलम में आपको जो है 0 रिपोर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपको 48 घंटे रखना मैंडेटरी है। तो इस आधार पर आप इसकी रिपोर्टिंग का वैलिडेशन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ न्यूबॉर्न रिसीव 6 HbA1c विजिट आफ्टर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसव जो होता है उन सभी का 6 HbA1c विजिट होना चाहिए, 6 गृह भ्रमण जो है उन नवजात शिशुओं का होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 HbA1c विजिट का जो पहला दिन है वो तो संस्था में हो जाता है। 48 घंटे अगर आप रख लेते हैं उसको संस्था में ही, तो उसका पहला HbA1c कहाँ हो गया, उसका संस्था में ही हो गया। तो उसको घर में जो होम बेस्ड न्यू केयर देना होता है उसको 6 बार देना होता है। तो सेम है 3, 7, 14, 21, 28 और 42 डेज, इस तरह से आप उसको 6 HbA1c देते हैं। तो मित्रों ये जो डिलीवरी का पार्ट है, आप इसमें आप इसको समझने के लिए, आप आसानी से रिपोर्ट को करने के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा। आगे जो इंडिकेटर हम बताएंगे उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आप सही तरीके से HMIS को भर पाएंगे। M3 नंबर ऑफ सी सेक्शन डिलीवरी, यहाँ सिजेरियन सेक्शन जो डिलीवरी हुआ है वो कितने हुए हैं, कुल सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी की संख्या, टोटल सी सेक्शन डिलीवरी परफॉर्म कितने हुआ, सी सेक्शन परफॉर्म एट नाइट में कितना हुआ, उक्त में से रात्रि का समय 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक के मध्य किए गए सिजेरियन की संख्या आपको रिपोर्ट करना है। तो बात ये हुई कि जितने भी डिलीवरी यहाँ हुए डिलीवरी की संख्या आ जाएगा, उसमें से कितने सी सेक्शन हुए इस कॉलम 3.1 में आ जाएगा, और जो सी सेक्शन हुए 3.1 में से 3.1.1 वो रात्रि में कितने हुए वो आ जाएगा। यहाँ देखे होंगे आपकी कई कॉलम में ब्लैंक दिया गया है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, ब्लैंक और 0 का अपने आप में विशेष महत्व है। ब्लैंक का मतलब होता है कि वहाँ पे सर्विस एग्जिस्ट ही नहीं है, अर्थात जैसे यहाँ पे PSC है, PSC का फॉर्मेट है, यहाँ पे होम डिलीवरी का रिपोर्ट होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए इस कॉलम को उसने ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पे 0 नहीं लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 नहीं लिखा गया है। इस PSC में सी सेक्शन की सुविधा नहीं है। ठीक है, सी सेक्शन की सुविधा नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, ब्लैंक होगा। ठीक है, तो ब्लैंक और 0 का मतलब भी आपको समझना होगा। यहाँ पे देखिए 0 दिया गया है, यहाँ सर्विसेज तो है
लेकिन यहाँ पे 0 है। यहाँ पे डिस्चार्ज 48 घंटे के अंदर किसी को भी नहीं किया जा रहा है। 48 घंटे सभी डिलीवरी प्रकरण को रखा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 8 M2 M3 जो डिलीवरी सेक्शन है इसको हमने जाना। आगे हम पार्ट ए और पार्ट ए में हम M4 M5 को समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए, जो आउटकम हुआ, जो प्रेगनेंसी आउटकम होता है उसके बारे में डिटेल में हम आगे समझने का कोशिश करेंगे। तो आप बनिएगा, छोटे छोटे पार्ट में ही सही पर एक बार HMIS को अवश्य जानिए, समझिए, ताकि आपका रिपोर्टिंग में पकड़ मजबूत हो सके। तो आप सभी का इस चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।